जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का छठा अध्याय का पाठ करेंगे। भागवत कथा और भागवत भक्ति का महात्म। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है और आपके लिए भी आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने के बाद अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रोता और वक्ता दोनों ही विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना है तुम करते हो, तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। कहते हैं अगर सुनने वाला शांति से सुने तो बोलने वाले को भी बड़ा वो अच्छा लगता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो और मेरा कल्याण करने के लिए तुम मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हो। कथा सुनाकर मैं भी अपनी वाणी को पवित्र कर लूँगा, सूत जी सरस्वती व्यास जी को भी वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था, तुम्हारी कथा सुनकर तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई। श्रुत्वा शब्द है। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं। नारायण वंदन। भगवान के प्रधान देव नारायण है। कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की नहीं, कभी समाप्ति नहीं होगी। जैसे शिव वैमना स्तोत्र में पुष्पदंत ने कहा है, ममत्वेतां वाणी गुणकथन पुण्य न भवता पुनः में अर्थस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवस्थिता। शिव तत्व का वर्णन वैसे कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी पवित्र करने जा रहा हूँ। ऐसे ही कहकर सूत जी ने कहा, मैं अपनी वाणी को शुद्ध करने जा रहा हूँ। तुमने मेरे को कथा सुनाने को कहा, मैं भी वाणी को शुद्ध करने जा रहा हूँ। श्री शंकराचार्य को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका, किंतु कलयुग के भोगी जन आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा, वहाँ से तुम्हें जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना शंकराचार्य स्वामी ने की है। उनका प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम का टीका। कहते हैं बद्रीनाथ की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी और उनका सबसे पहला जो ग्रंथ था वो था विष्णु सहस्त्र नाम का टीका। मन से मानस दर्शन का बहुत पुण्य बताया गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो। बद्रीनाथ तीर्थ के लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपस्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधा डालता है। नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा। एक भक्त ने पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में तुम चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी जी ने उत्तर दिया, हमारे ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं जिससे उनकी शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसीलिए हम उनकी चंदन से पूजा करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई कामना हो। निष्काम भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी से अंश अलग हो गया, इसीलिए वह दुखी है। अर्थात परमात्मा मिल जाने से जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, तू मेरा अंश है और मुझ में ही मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, जब तक नर नारायण से नहीं मिलेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। भक्त और भगवान अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण जैसे एक हो गए थे। इसमें यही बताया गया है कि कथा सुनाने के लिए सूत जी से विनती करते हैं। वो श्रोता वक्ता के बारे में बताते हैं, शंकराचार्य जी बद्री नारायण के बारे में बताते हैं। अब इस कथा को हम यहीं विश्राम देंगे। 5वां छठा अध्याय आगे चलेगा।